मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। वो जो अजली और अबदी है, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह, उस शहनशाहों के शहनशाह के नाम में जिसका नाम तमाम नामों से अफजल और आला है, जो तमाम खजाइन का मालिक है और मेरी और आपकी नजात का बानी, उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जो हमारा आका और मालिक और मुहैया करने वाला खुदावंद है, आज शब फिर आप तमाम नाजरीन की खिदमत में और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए इस ऑनलाइन की जाने वाली परस्तश के लिए, सताइश के लिए, दुआओं के लिए, मीटिंग प्रिजाइड किए जाने के लिए मैं खुदावंद का और उसके बाद खुदावंद के लोगों का ममनून हूं। अजीजों, इन दिनों में ज़बूर की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं। हम 49 ज़बूर का मुतालिया कर रहे हैं। आज इस 49 ज़बूर की 16 आयत से लेकर 20 आयत तक, यानी इन 5 आयात पर मुख्तसर तौर पर गौर करेंगे। लेकिन एक आलम ने यह कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में एक तमसील कही और उस तमसील की गोया तफसीर यह ज़बूर है। रूहानी तौर पर रूह में उस आलिम शख्स ने कहा कि मसीह खुदावन ने लूका 12 बाब में 16वीं आयत से जो तमसील कही, असल में उसकी तफसीर हम इन एडवांस ज़बूर 49 में देखते हैं। तो क्यों ना मैं उस तमसील को, उस हवाले को आपकी खिदमत में तलावत कर दूं। 12 बाब, लूका 12 बाब और उसकी 16 आयत से। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? और निचोड़ 21 आयत में है, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। यह तमसील आपके लिए कोई गैर मारूफ नहीं है। कई बार सुनी, इस पर वाज सुने और कई बार इससे आपने पैगामात भी पेश किए होंगे।
जबूर 49 बनी कोरा का ही लिखा हुआ है। दाऊद के वक्त शायद वो हैकल में खुदाबंद की सताइश और उसकी हम्द के लिए लिखते भी थे और गाते भी थे। मीर मुगन्नी क्वायर का डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खुदावंद खुदा, हर बार मुझे इस बात का जिक्र करना पड़ता है उन मज़ामीर के बारे में जो बनी कोरा ने लिखे, क्योंकि हमारे साथ फेसबुक पर बहुत सारे नए चेहरे होते हैं और मैं चाहता हूं कि उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। मैं ये कहूंगा कि बनी कोरा सब लोगों को, सब उम्मतों को, कबीलों को, अहले जबान को, अहले लुगत को दावत देते हैं, मदऊ करते हैं। एक कॉल, एक पुकार है उनकी तरफ से तमाम अहले जमीन के लिए। ये जबूर इस बात को पेश करता है और उनकी इन तमाम 20 आयात का जो निचोड़ है वो ये है कि दौलत एक फरेब है, एक धोखा है, एक साया है जो ढल जाता है। इंसान सोचता है मैं बड़े बड़े गोदाम स्टोर्स बनाऊंगा, टांग पर टांग रखकर मूछों को ताव देते हुए कहूंगा ऐ मेरी जान ऐश कर, मौज कर। लेकिन आवाज आ जाती है उसी रात, ऐ नादान तू तो बरसों की बाबत सोच रहा है, लेकिन यह नहीं जानता कि आज तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। किसका होगा यह सारा मालो मता जिस पर तुम्हें मान और जिस पर तुम्हें गमान है। अजीजों, दो चीजें पैसा से नहीं खरीदी जा सकती, बल्कि तीन चीजें और भी हो सकती हैं। एक तो ये जो वक्त है, इसको नहीं खरीद सकते हम रुपए पैसे के जरिया से। वी कैंट बाई टाइम। अभी हम तकरीबन 35 मिनट से खुदाबंद की सताइश करते दुआ और कलाम सीख रहे हैं। अब अगर हम कहें ना सारी दुनिया की धन दौलत ले लो, लेकिन ये 35 मिनट वापस चले जाएं, नो वी कैंट, नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, दवाई से, पैसा से हम मेडिसिन यानी दवाई खरीद सकते हैं, दवा, लेकिन जिंदगी नहीं खरीद सकते। जितना मर्जी पैसा उड़ा दे, एक बहाना है जीने का मेडिसिन, लेकिन इस पैसा से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। मौत को आना ही आना है। और नंबर 3, इस पैसा से हम अबदियत कभी नहीं खरीद सकते कि हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में रहें। नो एंड नेवर। वी कैंट बाई एटर्निटी विद आवर वेल्थ। सोना चांदी और रुपए से हम अपनी अबदियत को खरीद नहीं सकते। बुजुर्ग अब्राहम कितने अजीम और दौलतमंद बुजुर्ग गुजरे। बुजुर्ग दाऊद कितने दौलतमंद बादशाह की हैसियत से। बुजुर्ग सुलेमान, क्या उन्होंने दौलत को अपना खुदा बनाया? नो, नहीं। हां, इस दौलत के लिए शुक्रगुजारी जरूर की, लेकिन खुदा उनके दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठा रहा।
और उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी, अवलियत और तरजीह बादशाहों के बादशाह को दी है, दौलत को नहीं। ये हमारे लिए बेहतरीन मिसालें हैं कि उन्होंने पैसा पर भरोसा, दौलत पर भरोसा नहीं किया। और फिर पैसा हमारी जान का फिदिया नहीं हो सकता। ये वो बातें हैं जो हम गुजरे मुख्तलिफ खुदाम से इस जबूर से सीख चुके हैं। हमारी जान का फिदिया कोई और चीज नहीं हो सकती मासवा उस फिदिया के जिसका इंतजाम अर्शे अजीम से हुआ और मसीह यस्सु में मेरी और आपकी निजात का सामा हुआ। और वो है मसीह यस्सु के वसीला से खुदा का फजल, जिसके वसीला से मैं और आप बच गए, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल की है। कुतुब ये बताती है कि वॉल्टेयर एक ऐसा फ्रांसीसी दहरिया था जो वजूदे खुदाबंदी का मुनकर था और कट्टर किस्म का दहरिया। और उसकी बाबत हम यह देखते हैं कि बहुत दौलतमंद, बहुत मालदार यह शख्सियत थी। मसीहियत का सबसे बड़ा दुश्मन आप कह सकते हैं, जाते इलाही का मुनकर था, खुदा के वजूद को नहीं मानता था। मौत उसके दरवाजे पर आ दबकी, जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था और डॉक्टर से कहा, साहब मेरी तमाम धन दौलत का हाफ, आधा हिस्सा मैं आपको दे देता हूं, 6 महीने मेरी उम्र और बढ़ जाए। क्या डॉक्टर और उसकी सारी धन दौलत उसकी मदद कर पाए? नो। यह इंसान की भूल है कि धन दौलत, मेरी शोहरत, मेरा सोना चांदी, मेरा रुपया पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बंगलोज मेरी मदद करेंगे। नो एंड नेवर। मेरे दिल में एक गीत आ रहा था, गाऊंगा नहीं, आपको आता है, और उसमें लिखा है, एवें उमर गमाई मूर्ख दुनिया कूड़ पसाराई, हुनवी सोच समझदा वेला ए दिन हाथ ना आमनगे, नाल न कुछ ले जाने प्यारे एवें खप खप मरना है, धन दौलत ते माल खजाने ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਣਨਾ ਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵਣਗੇ, ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਲ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾਂ ਛੋੜ ਅਕੇਲਾ ਆਵਣਗੇ, ਮੌਤ ਸਨੇਹਾ ਜਦ ਲੈ ਆਵੇ छेती छेती होवेगी, मां प्यो मित्र बहन बरा सब रो रो जान खपावनगे, गंगा जमुना तीरथ नहाए गया गया की बनदाई, यस्सु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगन विच पावनगे, यस्सु नाम जपन बिन प्यारे नरक अगन विच पावनगे, ते यस्सु नाल प्रीत जिन्हां दी ओ पापी तर जावनगे। ये गीत हमारे इस मौजू के ताल्लुक से बहुत अहम है। और फिर हमने गुजरे कल एक और खुदावन के ममसू के वसीला से देखा था, इंसान जब जवां खून होता है, वर्जिश करता है, दौड़ता है,
اپنے حسن کی کیئر کرتا ہے، اپنی سکن، اپنی جلد، اپنے ہیئرز، اپنے نیلز اور ایون اپنے پورے بدن کی کیئر کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ہم اس حقیقت کو انہی آیات میں دیکھتے ہیں، اسی زبور میں، کہ حسن باطل ہے، یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت خوبصورت شخصیات ماضی رفتہ میں اس دھرتی کے سینہ پر رہیں، کئیوں کو موت نے نوجوانی کی عمر میں لے لیا اور کئیوں کو ادھیڑ عمری میں اور بڑھاپے میں۔ حسن جوانی چڑھتے سورج کی طرح ہے جو جلد ڈھل جائے گا۔ اے انسان، تو کس پر مان کرتا ہے؟ کس پر تجھے فخر ہے؟ سوچ کہ میری ابدیت کہاں ہوگی۔ دنیاوی دھن دولت، دنیاوی روپیہ پیسہ اگر اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے تو وہ برا نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو اپنا معبود اور اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اس سے بری چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ہر برائی کی جڑ زر پرستی ہے، زر نہیں، زر پرستی ہے۔ However، میں جب 16 آیت سے لے کر 20 آیت تک دیکھتا ہوں تو جو گویا ان پچھلی 15 آیات میں ہم نے دیکھا ہے، اس کا نچوڑ ہمیں 16 سے 20 آیات میں ملتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ عملی اطلاق میری اور آپ کی زندگی پر اس زبور میں کیا ہے، یہ ہے وہ باتیں جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 16، جب کوئی مالدار ہو جائے، جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر۔ 17، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ یوں لگتا ہے جیسے بنی کورا روح القدس کی تحریک سے اس زبور میں مجھے اور آپ کو آخری نصیحت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن، مجھ سے اور تجھ سے یہ خاص نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جب کوئی مالدار ہو جائے، دولت مند، روپے پیسے کی، مال و دولت کی، گھر بار کی، خوب ریل پیل ہو، تو جب اس کے گھر کی حشمت، شان و شوکت بڑھنے لگے تو خوف نہ کر، تو خوف نہ کر کہ فلاں بہت دولت مند ہو گیا، خدا کو بھول گیا، شاید اب اس دولت کا میرے خلاف استعمال کرے گا، شاید اس دولت کو وہ میرے برخلاف غلط مقصد اور پرپس کے لیے استعمال کرے گا، شاید وجود خدا بندی کا منکر ہو جائے۔ کہا جا رہا ہے روح القدس کی تحریک سے کہ تجھے خوف نہیں کرنا، تینوں کسے نہ لکی، تو اپنی نبھائی جا۔ یعنی وہ جو ایسا کرتا ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ اور دھن دولت ہے، اس سے تجھے کوئی خوف اور تجھے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی خاص وجہ بھی
बयान की गई है। इसकी खास वजह भी कि ये पैसा उसके साथ नहीं जाएगा, वो मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। ये एक हकीकत है। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे अपने बचपन के वो अयाम याद आ रहे थे जब हम प्राइमरी और फिर मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे और हाई स्कूल में। उस वक्त हम शेर व शायरी बड़ी किया करते थे, और एक शेर जो अभी तक मुझे भूला नहीं, मेरे जहन में नहीं था, लेकिन दौरान स्टडी मेरे जहन में आया, और वो ये, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बताते हैं बहुत अमीर कबीर शख्स, बहुत ममालिक उसने फतह किए, जोर आवर शख्सियत, लेकिन जब वक्ते नजा आ गया तो सिकंदर आजम ने अपने लवाहिकीन से कहा कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखें। पूछा गया क्यों, तो उसने कहा कि दुनिया जाने कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था, बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज मेरे साथ नहीं जा रही। खाली हाथ मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। दौलत को कोई भी अपने साथ कब्र तक, कब्र में लेकर नहीं जाता। जो हाल कब्र में सिकंदर आजम का हुआ, बड़े बड़े मजहबी और पॉलिटिकल लीडर्स का हुआ, एक झुग्गी में मरने वाले शख्स का हाल भी वही होता है, दोनों कब्र में, मट्टी के स्पुर्द। गोश्त को कीड़े खा गए, हड्डियों को कीड़े चाट रहे हैं और चाट गए हैं। एक ही तरह दोनों का हाल हुआ। तो क्या यह दौलत फरेब नहीं? हम इस दौलत के बलबोते पर क्या मान और क्या फख्र करते हैं, यह एक साया है जो जल्द गायब हो जाता है। और इन दो आयात में हमें वाज़े तौर पर बताया गया कि अगर कोई दौलतमंद है तो तुझे उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वो ज्यादती करे, जो कुछ करे, जान ले कि ये दौलत उसके साथ कब्र में नहीं जाएगी। और मैं समझता हूं इसके जरिया से खुदा मुझे और आपको भी नसीहत कर रहा है कि तुम दौलत के पुजारी ना बनो। खुदा को अपनी जिंदगी में दर्जा अव्वल दो, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। मती 6:33। ये वो अहम तरीन बातें हैं। और मुकद्दस पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को याद दिलाते हैं, अब मैं मसीह यसू की बड़ी पहचान के सबब से दुनिया की तमाम चीजों को कूड़ा करकट, गार्बेज समझता हूं। मेरे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे लिए अगर वैल्यू है तो मसीह यस्सु की है। अब
आपके लिए और मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है? अपनी अना, अपनी इज्जत, अपना बड़ापन, अपना पढ़ा लिखा होना, 30 मार खान होना, रूहानी होना, जिस्मानी होना? नो। मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को प्रायोरिटी और अव्वल दर्जा होना बहुत जरूरी है। आयत 18, खा जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो, और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं। खा जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो, इसकी तफसीर ब्रैकेट में की गई है कि वो कैसे जीते जी अपनी जान को, अपने आप को मुबारक कहता रहा हुआ होगा। कैसे? जब वो भला करता था तो लोग उसकी तारीफ करते थे। वाह 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 वाह, पादरी साहब क्या बात है आपकी, ओ सेठ साहब क्या बात है आपकी, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, क्या बात है। आज सब लोगों को रोड पर चटाइयां बिछाकर रोजा खुलवा दिया है आपने। वाह 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 वाह, बड़ा आपको सवाब मिलेगा। होर ते होर साडे अपने लोग ही इफ्तारियां करवाउंदे जे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहुत सारी और बातें हैं। देगें पकाकर गलियों में बांटना, यह रियाकारी और मुनाफिकत है। कोई गुंजाइश खुदा के कलाम में ऐसी बातों की नहीं। वही पैसा मुट्ठी में बंद करके हम किसी गरीब और मोहताज और बेवा और यतीम बच्चे के एक हफ्ते के खाने के लिए नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स, लेकिन वाह जो नहीं होगी। हम चाहते हैं हमारी बल्ले बल्ले हो। और इस आयत में यही तो बात है जो हमें नजर आती है कि वो दूसरों की मदद करने में जब तारीफ होती है तो इसको दौलतमंद शख्स प्यार करता है, पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है। और 19 आयत, तो भी वो अपने बाप दादा की गिरोह से जा मिलेगा। वो रोशनी को हरगिज ना देखेंगे। फिर से वही बात है, इसको लुकमाए अजल होना है, सुपुर्दे खाक होना है। इसके बड़े जिन राहों पर गए उन राहों पर इसको भी जाना है, हलाकत और तारीकी में, क्योंकि खुदा उनकी जिंदगी में नहीं। खुदा का स्टिकर तो उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन उनके दिल के तख्त पर खुदा नहीं था। लोगों से वाहवाह और दौलत उनका खुदा था। कहीं मैं और आप भी ऐसा तो नहीं चाहते? अगर ऐसा है, लोगों से वाहवाह फरीसियों और फकीयों की तरह बाजारों और चौकों में खड़े होकर, तो फिर आज रब्बुल इज्जत के हुजूर जो गफूर और रहीम है, इस मुनाफिकाना और रियाकारी की रूह से मुआफी मांगने की जरूरत है रब्बुल इज्जत के हुजूर। आयत 20, आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पर खिर्द नहीं रखता, जानवरों की मानिंद है जो फना हो जाते हैं।
खिर्द कहते हैं समझ बूझ को, अकल और दानिश और दानाई और हिकमत को। ऐसा शख्स जो इस तरह की इज्जत की हालत में रहता है, लोग उसको बल्ले बल्ले कहते हैं। वो खिर्द नहीं रखता, समझ नहीं है उसकी, समझता नहीं है, क्योंकि ऐसा शख्स जानवरों की मानिंद है। जबकि कहा गया था, ना हो घोड़ियां खचरा मांगर तू, कि कुछ भी नहीं ये समझ उन्होंने। लेकिन ऐसा शख्स इन्हीं की मानिंद बनता है जो फना हो जाते हैं और उनका नामो निशान इस धरती पर से मिट जाता है। हमें आज अपने आप पर गौर करने की जरूरत है और इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी दौलत है। हमें मखलसी बख्शने वाले खुदावंद यीशु मसीह हैं और खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी दौलत है, हमारा ईमान और हमारा सब कुछ। अजीजों, जो कुछ आज इस दुनिया में है और जो कुछ मेरा और आपका है, फिजिकली मालो मता, तमाम खत्म हो जाएगा। इजाजत दीजिए एक बात कहता चलूं। जब मैं छोटा था तो एक कहानी हम बच्चे एक दूसरे से शेयर किया करते थे, लेकिन उसमें बड़े माना है। और वो ये, एक बहुत बड़ा बंगला था और उसके गेट पर एक शेड बना हुआ था। बहुत बारिश हुई और एक मुसाफिर आकर उस शेड के नीचे खड़ा हुआ कि जब ये बारिश हल्की हो तो मैं निकल जाऊं। और ये बंगला इंतहाई खूबसूरत, और मालिक इसका सोचता था कि मेरे बंगले को डस्टी हवा भी ना लगे। जब उसने शायद अपने कैम्प में देखा हो, वाल उस वक्त कैम्प नहीं थे, लेकिन उसने देखा हो कि बाहर शेड के नीचे कोई बंदा खड़ा है, उसको देखकर गुस्सा आया और वो जाता है, उस शख्स को कहता है, अरे तुम यहां पर क्या करते हो? साहब बारिश है तो मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं यहां पर ठहर जाता हूं, गीला हो जाऊंगा। अरे तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, मैं यहां पर रहता हूं, चले जाओ यहां से। उसने कहा, साहब माफ कीजिएगा, मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात करना चाहता हूं और वो ये है, बाय द वे ये मकान आपने बनाया? हाँ, तुम और क्या समझते हो, ये मैंने इस पर मेहनत की है, लेकिन मेरे बाप दादा की विरासत है। आपके दादा की? जी। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपके वालिद साहब को दिया होगा। हां हां, जा 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 यहां से। और उसके बाद आपको मिला? हां, मेरा है ये। अच्छा, तो साहब मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन आपके दादाजी भी इस बंगले को अपने साथ लेकर नहीं गए, आपके वालिद साहब भी लेकर नहीं गए, साहब आप भी नहीं लेकर जाएंगे। आप ये ना सोचें कि ये आपका है। ये बंगले, ये मकान, ये घर, ये महलो माड़ियां किसी के भी नहीं है साहब। अपने आप को उसके हुजूर झुकाएं जिसने ये सब कुछ दिया, और मैं और आप इसके मुख्तार हैं। आए हम अपने सरों को रब्बुल इज्जत के हुजूर झुकाएं और दौलत परस्ती का खुदावंद के हुजूर इकरार करें और मुआफी तलब करें।
और खुदा परस्ती की रूह खुदा के हुजूर मांगने वाले हो सके। ए गफूर और रहीम रब्बुल आलमीन, हम आज अपनी कमजोरियों, खताओं, गलतियों का आपके हुजूर इकरार करते हैं, मुआफी तलब करते हैं कि हमने रुपए, पैसे, धन, दौलत, घर बार, औलाद, बंगला, हुस्न, जवानी, एजुकेशन और अपनी पोशाक पर मान किया है। लेकिन आज आपके कलाम से हमने सीखा कि यह तो ढलते सूरज की मानिंद है। ओ खुदावन, हमें माफ कीजिए कि जहां पर आपको अपनी जिंदगी में अवलियत देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी। हमें मुआफ कीजिए, मुआफ कीजिए प्यारे आसमानी पिता, और फजल अनायत फरमाइए कि हम अपनी रूह, जान और बदन से, दिल से आपको प्यार करने वाले हों और आप हमारी जिंदगी के राजा हों। हम अपना जीवन आपके लिए गुजारने वाले हों। इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए, और साथ ही साथ मैं अपने तमाम अजीज भाइयों और बहनों को जो हमारे साथ इस इबादत में, बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आपके सुपुर्द करता हूं और दुआ करता हूं खुदावन हर एक को बरकत दीजिए, सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी बख्शिए, हर कमी कमजोरी को अपने कुदरत वाले नाम में दूर कीजिए, ताकि आपके लोग शिफा, सेहत, तंदुरुस्ती और बरकत पाकर आपके जलाल और आपकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सके। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। मिलते हैं फिर जब खुदावन की मर्जी होगी। गॉड ब्लेस यू।